मैं लंबे समय के बाद आपसे अपने और आपके बीच दिल की बात करने जा रहा हूं। लगातार बीच में कई तरह के घटनाक्रम लगातार बिहार का दौरा, फिर हमारे बीच 20 सैनिक शहीद हुए जिसमें 6 बिहार के थे। प्रधानमंत्री जी ने कुंदन का भी नाम लिया और बिहार रेजिमेंट का भी नाम लिया, पुलवामा का नाम नहीं लिया। ना तो पुलवामा के लोगों को पैसे मिले, ना तो नौकरी मिली। कुंदन का नाम लिया, लेकिन बिहार के बाहर 16 शहीद सैनिक हुए, उसके किसी एक का नाम प्रधानमंत्री जी ने नहीं लिया, क्योंकि वहां चुनाव नहीं था। एक सौदागर इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है बिना किसी तथ्यों के। एक ऐसा पॉलिटिशियन जो सिर्फ हर बिंदी को राजनीतिकरण करते हुए सत्ता और सियासत की बात करता है। उन 16 लोगों को पैसे नहीं मिले। जब 6 लोगों तक, शहीद परिवार तक पप्पू यादव गए और मैंने सीधा कहा कि मैं 6 परिवार की पार्टी की ओर से अपने बच्चों के लिए एक मदद करने की बात मैंने शुरुआत की। सत्ता पक्ष गायब, विपक्ष गायब। इन लोगों ने कहा कि मैं इतना रुपया मदद करने को तैयार हूं। एक भगोरा आदमी, बिहार का डिप्टी सीएम, जिस पर सृजन चोर गद्दी छोड़, जो वित्त मंत्री रहते हुए बिहार में ना जाने कितने घोटाले किए हों, वो चेक लेके जाता है और वो ये नहीं कहता है कि मैं क्या करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री नौकरी उनके परिवार को देंगे या नहीं। इस बीच में लगातार 6 परिवार से मिलने के बाद एक फैमिली भूख से मर जाता है सासाराम के तिलहतू में। देवेंद्र मिश्रा जी, जिसकी पत्नी 6 साल पहले चली गई, और वो 4 बच्चे अनाथ होते हैं, खाने तक के पैसे नहीं होते हैं, और पप्पू यादव को जाके बच्चों को गोद लेना पड़ता है। और फिर लगातार शाहबाद इलाके में मौत पर मौत, लगातार सौदागर घटना। और जब मैं लौटता हूं तो नीतीश बाबू का वो पर्दा नसीन कमला जगह, जहां लगातार लोगों के डर और मन में खौफ, पप्पू यादव को वहां जाना पड़ता है। कई घटनाक्रम, लगातार आंदोलन, महंगाइयों के सवाल पर, दरोगा के सीबीआई इंक्वायरी के सवाल पर, एसटीटी के सवाल पर, सिपाही भर्ती के सवाल पर, डाटा ऑपरेटर के सवाल पर, और फिर आज दिल की बात आपसे। एक तरफ मन की बात होती है, जन की बात नहीं होती है। बिहार चुनाव वर्चुअल, डिजिटल, रियल से कोई मतलब ना तो मोदी को, ना तो नीतीश को। समझने का प्रयास करिए, समझिएगा। कोरोना वायरस के बाद देश में लगातार पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। नीतीश बाबू क्वारंटाइन सेंटर को बंद कर दिए, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर का इस्तेमाल हो गया। जितना लूटना था सरकार, सत्ता सीओ ने मिलकर लूट लिया। उसके पहले उन्होंने बिहार मुख्यमंत्री के नाम से जितना पीएम केयर्स फंड के नाम से जितना पैसा लेना था, राजनीति हो गई। डिजास्टर में किसी को पूछना नहीं है वो पैसा क्या हुआ। प्रवासी मजदूरों की जिंदगी हराम कर देने वाली सरकार और बच्चों को टॉर्चर करने वाली सरकार, ना तो उन्हें कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों से कोई मतलब है। जब लॉकडाउन की शुरुआत होनी चाहिए तब इस देश की सरकार ने अनलॉकडाउन 1 कर दिया, अब दूसरा अनलॉकडाउन 2 हुआ। बिहार की जनता कोरोना वायरस के
संक्रमण और महामारियों से बिल्कुल बेखौफ एक 9 लोग, जब हम किसी इलाके में मधेपुर जाते हैं जहां बच्चों की हत्या होती है, माँ पागल हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है और माँ कहती है मुझे नहीं जीना। जब मैं कमला नेपाल के बॉर्डर पर जाता हूं जहां पाकिस्तान हिंदुस्तान से भी ज्यादा तनाव, गोली चलने की पग पग नॉलेज, नेपाल में बिहार की बेटी रो के थक जाती है, पिता मरता है, बेटी नहीं आ पाती है। भारत के इतिहास में पहली घटना, इससे बड़ा घटना आज तक नहीं घटा। वो नेपाल जिससे मेरा बेटी और रोटी का संबंध है, वहां पर एक कानून लाया जाता है कि शादी के बाद 7 साल के बाद हम नागरिकता देंगे। और प्रधानमंत्री मन की नहीं जन की बात नहीं करते, मन की बात करते हैं। मैं वहां आऊंगा, नीतीश कुमार बात तक नहीं करते। रात में मैं वहां सोता हूं, सुबह तनाव को देखने जाता हूं, सुबह उठता हूं तो 1 साल पहले कमला नदी पर 4 जगह बांध टूटा, जिंदगी तबाह हो गई। 1 साल तक कोई काम नहीं होता है और नीतीश बाबू पहली बार जाके बैरेज बनाने का सपना दिखा देते हैं। आयवास मूर्ख समझते हैं और जनता को समझ में नहीं है कि मैं पप्पू यादव के साथ हूं, बेटे और सेवक के साथ हूं, मुझे कैसे सोशल डिस्टेंस, बिहार में सोशल डिस्टेंस का या किसी मास्क का या किसी चीजों का पता नहीं है। नीतीश बाबू ने तो जांच बंद कर दी, बाहर से आने वालों की जांच बंद होगी, क्योंकि इनके लिए इंसान की मौत प्राथमिकता नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव की प्राथमिकता इनके पहले है। यदि हम जांच करेंगे, पॉजिटिव केस बढ़ेगा तो शहर जब पॉजिटिव होंगे तो आप चुनाव कैसे कराएंगे? फिर आप तो सड़क पर आ जाइएगा, पैदल हो जाएंगे, एक्स सीएम हो जाएंगे, आपकी मोनोपोली समाप्त हो जाएगी। नीतीश के लिए जनता अंतिम है। जो राजा अपने प्रवासी मजदूर और बच्चों को लाने में जिसने लाठी और गोली चलवाई हो, सड़कों पर मौत मरे हो, वह राजा जो डकैत चोर कहता हो, जो एक कनमा दाल नहीं देता हो, जो अप्रैल के बाद कुछ लोगों के 1000 रुपया देता हो, जो तबाह कर दिया हो, जिसके पास संसाधन पर उस मालिक का कब्जा नहीं हो, वह मुख्यमंत्री को सोशल डिस्टेंस और पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं। आज लगभग लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। ये अलग बात है कि मेरा जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम है जीने का, वो डिफरेंट है। हम आते हैं वहां, दिल की बात आपसे मैं करने मात्र 2-3 विषय पर आया। प्रधानमंत्री जी अनमोल हैं, मोदी है तो मुमकिन है। देश के जनता के नाम संबोधित कर रहे थे परसों। पूरी देश के 130 करोड़ लोगों को लगा कि चलो सर्जिकल स्ट्राइक हो, कुछ तो होगा, कुछ तो बोलेंगे नेपाल पर, चाइना पर, बांग्लादेश पर, ताइवान के समुद्री इलाके पर, श्रीलंका पर, कुछ तो होगा, बातें तो होगी। महंगाई पर आज कुछ होगा, महिलाओं पर, बेटियों पर जो मार हुआ है, आज वो माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि हमारे यहां पॉजिटिव केस है लेकिन अमेरिका से कम मौतें हैं। जब मौत की बारी आती है तो अमेरिका की तुलना होती है, जब भूख और बेरोजगारी की बारी आती है प्रधानमंत्री जी, तो सोमालिया से आप तुलना नहीं करते हैं। कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप आते हैं पर्दे पर और शुरू हो जाता है राजनीति करना। देश का एक प्रधानमंत्री 11,000 मौत के बाद आत्महत्या से, भूख से, कोरोना वायरस से मरने वाले संख्या, श्रमिक ट्रेन में 187 मौत और क्वारंटाइन में 59 मौत के बाद आप उस पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, आप क्षमा नहीं मांगते, आप उस परिवार से बात नहीं करते, आप शुरू हो जाते हैं बिहार रेजिमेंट। मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी,
आपने बिहार रेजिमेंट के 16 आदमी को पैसा भेजा या नहीं? सत्ता पक्ष के लोग 6 परिवार से मिले या नहीं? विपक्ष के लोगों ने जात के आधार पर पप्पू यादव के जाने के बाद जाता तो है, माफियाओं के पैसे से एक जाति को 2 लाख देता है और दूसरे जगह जात नहीं था तो देने की बात नहीं करता है। बाहर शहीद और बाहर सैनिक और बाहर नेता, सत्ता पक्ष विपक्ष का एक ही गंदा खेल। प्रधानमंत्री जी आते हैं और शुरू हो जाता है ट्वीट खेलना। शायद 6 साल के बाद इस देश के प्रधानमंत्री को पता चला कि 130 करोड़ में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। प्रधानमंत्री जी, 4 महीना तक आपको याद नहीं आया कि हमारे भारत में 85% लोग गरीब और लगभग 89% लोग मिडिल क्लास के परिवार हैं। सोशल डिस्टेंस जब आपने ताली बजवाई, पिटवाई, आपने पटाखा फोड़वाया, आपने शुरू कर दिया, आप और रामदेव बाबा मिलकर बड़े कलाकारी करना, आपको लगा जादू मंत्र छू हो जाए। आप ना तो इकोनॉमी को समझते, ना तो नोटबंदी को समझते, ना तो जीएसटी को समझते। आप हमेशा सर्वव्यापी बनना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं स्वयंभू बाबा बन जाऊं रामदेव की तरह। बनिए, दोनों बनिए, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते हैं? आपको तो यह लगता है कि हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसमें हम मरेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जांच नहीं भी होगा हम कहेंगे पॉजिटिव। कहां हुआ? आप जांच करोगे तब ना पता चलेगा 20-30 करोड़ लोगों का। तो जांच तो हुई नहीं, बिहार उसमें सुन पे आ गए। आप शुरू कहां से हो गए? अनलॉकडाउन 1 के बाद अनलॉकडाउन 2, और आप आते ही आपने क्या कहा? 4 महीने तक आपको राशन का पता नहीं था, आपको पीएम केयर्स फंड का पता नहीं था। 4 महीने तक जब आप श्रमिक कानून को खत्म कर रहे थे वह भी गरीब था। प्रधानमंत्री जी, आप प्रधान सेवक हैं, हम तो सेवक हैं, हम तो एक बेटा हैं। आपको कभी गंगा मैया बुलाता है और कभी सीता मैया बुला लेता है, और कभी जनकपुर जाते हैं, कहते हैं मैं धाम आया, जनकपुर घर आया, और बस को झंडी दिखाते हैं और वो बस कभी नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी, एक प्रधान सेवक कम से कम अपनी नीयत को तो साफ रखे, अपनी नीयत तो साफ रखिए, अपना दिल और आत्मा का तो परिवर्तन करिए। झूठ तो कम से कम मेरे प्रधान सेवक को दुनिया ना देखे। आप जब ताली बजा रहे थे तो दुनिया हंस रही थी। आप विज्ञान को भी नहीं समझते, आप मेडिकल साइंस को भी नहीं समझते। 16 को छू मंत्र में आपने कह दिया कि कोरोना वायरस खत्म होगा और हम दुनिया के विश्व गुरु बन जाएंगे। वो तो हुआ नहीं, होना भी नहीं था, मेडिकल साइंस इसकी इजाजत भी नहीं देता है। आपने सोशल डिस्टेंस खत्म कर दी, आपने जान है तो जहान भूल गए, मधुशाला है तो जान कर दिया। जब गरीब और युवाओं के पेट पर लात पड़े तो आपने कहा जान है तो जहान है। जब नेता पदाधिकारी और माफियाओं के पूंजीपतियों के पेट और जेब खाली होने लगे तो आपने कहा नहीं, मधुशाला 70% बढ़ाओ, अब हमको बचने की बारी नहीं आई। मतलब मेरी बारी हो तो अनलॉकडाउन 1 होगा। आप आए, आप महंगाई पर नहीं बोले, आप चीन पर नहीं बोले, आप नेपाल पर नहीं बोले, आप बांग्लादेश पर नहीं बोले, आप भारत की बेटियों पर नहीं बोले, आप बाढ़ पर नहीं बोले, आप विशेष पैकेज पर नहीं बोले, विशेष राज पर नहीं बोले, पटना यूनिवर्सिटी पर नहीं बोले, 1.25 लाख करोड़ पर नहीं बोले। आप इतने लोग मरे उस पे नहीं बोले, आप उसमें भी राजनीति का अवसर ढूंढ लिए, आत्मनिर्भर होने लगे। सत्ता आपके लिए पहले है और आपने रोड पर खड़ा कर दिया, आत्महत्या पर मजबूर किया, सूरत में लाठी चलाई, अहमदाबाद में गोली चली, करनाल में चला। सबसे ज्यादा बिहारियों
पर जुल्म हुए। 1800-1400 किलोमीटर, हर 27 लाख बिहारी घर पहुंचा, ज्योति घर पहुंची। माँ मर गया, बच्चे खिलौने की तरह खेलने लगे। माँ बाप मर गया, बच्चे को पता नहीं चला। बाप मर गया, पिता बेटे को पता नहीं चला। बेटा मर गया, पिता को पता नहीं चला। जिंदगी थक गई। 47 और 45 की डिग्री में पैर लहूलुहान था, मन दुखी था, बच्चे भूखा था, माँ तड़प रही थी, पिता रो रहा था और प्रधान सेवक घर में सूते हुए थे। जब दिल्ली के चुनाव की बारी आई तो पर्चा बांट रहे थे। जब गरीबों की जिंदगी की बारी आई तो बिस्कुट का डिब्बा भी नहीं मिला। अरे नीतीश, आपने तो कुछ बढ़ के ही कर दी। मई तक आपने सोशल डिस्टेंस का डर दिखाया कि एक मजदूर नहीं आएगा, आप संसाधन नहीं दिए, और जब हम लाठी गोली खा के आए तो हमारी जिंदगी तबाह कर दी। वहां भी अवसर ढूंढा, क्वारंटाइन में 59 मौत हो गई, और फिर मजदूरों को डकैत और चोर बना दिया। बाहो नीतीश बाबू, दाल भी गायब, थाली भी गायब, पीडीएक्स भी गायब। और जब बिहार के प्रवासी को मारने वाले लोग, जिस 20 लाख करोड़ में 1 रुपया किसान को नहीं मिला, 1 रुपया यूथ को नहीं मिला, 1 रुपया मनरेगा में नहीं मिला, 1 रुपया मजदूर को नहीं मिला, 7,000 अकाउंट में नहीं गए, 12,000 किसान को नहीं गया, 8,000 बेरोजगार को नहीं गया। 4 महीने के बाद अचानक छठी मैया इनको याद आई। इनको ये भूल गए कि छठी मैया छठी के दूध भी पिलाते हैं। छठी की दूध भी याद आता है प्रधानमंत्री जी। ट्वीट कर दिए मिथिला और भोजपुरी। अरे प्रधानमंत्री जी, 21 में चुना है तो बंगला और उर्दू, और 4 महीने बाद चुना है तो मैथिली और भोजपुरी। गंगा मैया बनारस बुलाया, सीता मैया सीतामढ़ी बुला लिया, जनकपुर में आए, उसका जवाब दे देते क्या बस चला? 1.25 लाख करोड़ आरा में दिए थे, 1 रुपया मिला? बिहार की जीएसटी का पैसा मिला? बाढ़ के 10,000 करोड़ रुपया की घोषणा किए थे सीमांचल में, मिला? महानंदा बेसिन का काम बेगर जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ, चड्डा एंड चड्डा कंपनी को हम लोगों ने लड़ के दिलाया, शुरू हुई। नेपाल से आपने बात की, चीन के 38,000 वर्ग मीटर पर आपने चर्चा की। आप 6 सालों में 6 बार चीन गए, राष्ट्रपति से मिले। 6 सालों में 18 बार चीन के राष्ट्रपति से बाहर मिले, 24 बार मिले। क्या आपने एलओसी, नेपाल, बांग्लादेश पर चर्चा किया जहां चीन अपना सब कुछ अधिग्रहण कर लिया? आप आए, आपने कह दिया टिकटॉक बच्चा वाली बात। अरे प्रधानमंत्री जी, पेटीएम पर बोले, जियो पर बोले, चीन का लगभग 95% शेयर जियो में है। जियो को बंद करिएगा? है हिम्मत? 56 इंच की सीना है, करके दिखाइए ना। 95% दवाई चीन का खाते हैं, 85% मेडिकल इंस्टॉलमेंट चीन का है, 92% खिलौना चीन का है, 200 लोगों के साथ शेयर चीन का है, लगभग मेट्रो ट्रेन की कॉन्ट्रैक्ट चीन का है, बीसीसीआई में एडवर्टाइजमेंट चीन का है, आईपीएल वीवो चीन का है। सिर्फ टिकटॉक बच्चे वाली बात, जहां से कुछ बच्चों को रोजगार मिल जाती थी। आप क्या दिखाना चाहते हैं? चीन के बारे में आप बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती? कितना डर है? नेपाल को पूरी चीन का बैकअप मिला हुआ, क्या आपको नहीं समझ में? आप इतने दिनों के अंदर आपकी सामरिक पॉलिसी हमारे छोटे छोटे देश को अलग कर दिया, बेटी और रोटी के संबंध को अलग कर दिया। आप नहीं बोले, महंगाई पर नहीं बोले। कोरोना वायरस के बाद 18 करोड़ यूथ बेरोजगार, कोरोना वायरस के बाद मजदूर की जिंदगी बेरोजगार, कोरोना वायरस के बाद व्यापारी बर्बाद, कोरोना वायरस के बाद छोटे छोटे काश्तकार बर्बाद। आप नहीं बोले ईएमआई पर, आप नहीं बोले होल्डिंग टेस्ट पर, आप नहीं बोले जिसके दुकान नहीं खुले बिजली का बिल नहीं लेंगे, आप नहीं बोले जो स्कूल नहीं पढ़ाया उसकी बिजली बिल नहीं लेंगे, आप नहीं बुलाया जो स्कूल भाड़ा पर पढ़ा रहा है 4 महीना बंद है, आप भाड़ा मत लो। आपने 1 रुपया नहीं दिया स्कूल के भाड़ेदार को,
आपने बिजली बिल माफ नहीं किया, आप ईएमआई पर चर्चा नहीं किए कि 4 महीने का ईएमआई हम नहीं लेंगे, आप किसान के पैकेज पर चर्चा नहीं किए, आप रबी फसल पर चर्चा नहीं किए, आप मक्का पर चर्चा नहीं किए, आप कमला और गंडक बांध पे चर्चा नहीं किए। आप क्या किए? आए और कह दिए, जब मर रहे थे तब आपके पास अनाज नहीं था, तब आपके पास पैसा नहीं था, जब आप बिजली पानी काट के लाठी चला रहे थे तब आपको बिहारी और गरीब का याद नहीं आया, जब आप पूंजीपतियों को आत्मनिर्भर बना रहे थे तब आपको याद नहीं आए, जब चुनाव नजर आई तो आपको छठी मैया का याद आ गया। जाओ प्रधानमंत्री जी, कब कब ठकिएगा? आप याद करिए प्रधानमंत्री जी, आप आए थे भाषण देने पहली बार, बम चली या चलवाई गई, 6 लोग मरे थे बिहार के, आपके गांधी मैदान में। एक भी परिवार को न तो पैसा मिला न तो नौकरी मिली है जवाब, है हिम्मत तो कह दीजिए मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा, कह दीजिए। पुलवामा को नौकरी मिली, है हिम्मत तो कह दीजिए। 2.25 करोड़ मिला, है हिम्मत तो कह दीजिए। बिहार की उद्योग नीति पर 1.5% आप नहीं आए, है हिम्मत तो कह दीजिए। 15 साल उद्योग नीति नीतीश को याद नहीं आया, जब चुनाव नीति आई तो उद्योग नीति याद आ गया। जब बार सामने हो, 2 महीने के बाद आचार संहिता लगेंगे तो मूर्ख बनाने, मतलब दोनों भाई चोर चोर मुसेरा भाई, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, हम दोनों मिलकर के कभी हम ठगे कभी तू चला, कभी 2 कदम तू चला तो हम चली, तू कहा तो हम कहीं, हम ढुकी तो तू ढुका। बारे वाह, कितना बिहारी को मूर्ख बनाते हैं भैया। इतना मूर्ख तो है नहीं, हम भोले भाले जरूर हैं, सीधे जरूर हैं। थोड़ा सा जाति उन्माद और हिंदू मुसलमान में हमारे यूथ को आपने थोड़ा इस्तेमाल ज्यादा कर लिया। अब कोरोना वायरस से बिहार के 12.25 करोड़ लोग समझ गए आप दोनों कैसे कैसे लोग हैं। प्रधानमंत्री जी, जब आपको 80 करोड़ का याद आया तो 5 किलो, 1 किलो चना, 1 लीटर तेल क्यों याद आया? नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी का परिवार 5 किलो अरवा चावल, 1 लीटर करवा तेल में खा लीजिएगा। अब तो 11 रुपया बढ़ गया करवा तेल। आप तो महंगाई पर चर्चा किए नहीं। महंगाई दुनिया की सबसे ज्यादा पहले कोरोना वायरस से मारे, जीडीपी माइनस में चली गई, यूथ बर्बाद हो गया, किसान तबाह हो गया। अब मां पर मार दिए, बेटी गायब हो गई, मैया समाप्त हो गई, भात निमक खाना है, मनोज तिवारी का गुनगाना है, प्याज नहीं मिलेगा। आप यही कहते हैं ना, करवा तेल मिलेगा नहीं तो तरकारी तो बनेगा नहीं, सब्जी गायब हो जाएगा, बस भाड़ा फ्री ज्यादा बढ़ गया, सिंचाई हम कर नहीं पाएंगे, ट्रैक्टर जोत नहीं पाएंगे, किसानों पर 5,000 करोड़ का आप भार अतिरिक्त बढ़वा दिए, महिलाओं पर वार कर दिए। आप बोले नहीं, जब पानी से ज्यादा सस्ता पेट्रोल डीजल है, जापान सरप्लस में पेट्रोल बेच रहा हो खुद पैसा देकर, वहां हम डीजल को पेट्रोल से ज्यादा कर दिए। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। मोदी भक्त पटपट है। जय हो मोदी जी। गंगा मैया, सीता मैया, अरे भैया मोदी मैया भी कर लीजिए, नीतीश भैया भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है? जब मारना ही है सबको, 5 किलो में ही आप वोट लेना चाहते हैं इस बार, 5 किलो में, मतलब बिहार की औकात 5 किलो। अरे कुछ और दे देते, वोट ही लेना है और खरीदना ही था, और मिथिली और भोजपुरी का ट्वीटे करना था। बाप रे बाप, हम तो सब दिन कहे कि नेता लोग कितना बहरूपिया होता है, ये तो ज्योति से भी पता चला। और नीतीश बाबू का चेहरे के बारे में क्या कहना है? अरे बड़े मजेदार लोग हैं, आनंद में रहते हैं, मस्त हैं। इश्क और मुस्क तो जिंदगी की सौगात है नेताओं की। अरे हम बहरूपिया नहीं बनेंगे तो फिर वोट कहां से मिलेगा?
दलाली तो करना ही पड़ता है ना नेताओं को, ठगेंगे नहीं तो वोट कौन देगा? अरे हम लोग का क्लास ही दोगलई का होता है, दुष्टई का होता है। हम जितना बेशर्म बनेंगे उतना वोट लेंगे, है ना? तो बिहार को तो 5 किलो में आप खरीदना चाह रहे हैं, हमारी औकात इतना तो है, कमजोर है नहीं। अरे कुछ बढ़िए मोदी जी, 5 किलो में हमको मत सौदा करिए, कुछ बढ़िए। नवंबर तक आप हमको खरीद लिए, छठी मैया तक। आपको छठी मैया का इस बार बड़ा याद आ गया। बारे बा, चुनाव छठी मैया तक ही है इस बार। छठी मैया पार कराएगा क्या आपकी बेतर्री? हैं? जनधन में भी कहे पैसा डाल दिए, किसानों को बोले पैसा डाल दिए, और अब 5 किलो में भी हमको खरीद लिए। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। हाजी अंदर क्या है, अरे अंदर क्या है, बाहर क्या है, सब कुछ जानती है, पब्लिक है। मोदी जी, काट की हंडी एक को बार नहीं चढ़ती है, एक के बार चढ़ती है। बिहारी, कोरोना वायरस में जितना तबाह आप किए हैं दुनिया में, आप दोनों सौतेला बेटा और माँ बना करके दोनों, क्या समझ लीजिए हम लोग को ऊपर से पैदा हुए क्या बिहारी? हम लोग का कोई माँ बाप नहीं है। अरे हम लोग 12 करोड़ एक ही माँ बाप के संतान है। मोदी जी मत ठगिए, समझे? और नवंबर तक आप दीजिएगा, ममता कह दिया हम ताज जिंदगी देंगे। और पप्पू यादव, मैं वादा करता हूं मोदी जी, बिलो पॉवर्टी लाइन 2 बीघा से नीचे जिसको जमीन होगा, 25 किलो चावल, 20 किलो आटा, 5 किलो दाल, 2 लीटर करवा तेल और 250 ग्राम हल्दी और मसाला 30 तारीख को जब तक पप्पू यादव रहेगा हर गरीब के घर पे झोला में पहुंचेगा। है हिम्मत तो करिए घोषणा, मैं पहुंचाऊंगा, मैं आजीवन पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये मैं सेवक और बेटा की जिम्मेदारी है। मैं खैरात नहीं बांटूंगा, मैं खैरात बांट के नहीं ठगूंगा, मैं चुनावी नहीं जानता हूं। मोदी जी खैरात मत बांटिए, हमें रोजगार दीजिए, हमें बाढ़ से मुक्ति करिए। आप डबल इंजन की सरकार है, हम 3 साल, 1 महीना नहीं होगा, 3 साल में बाढ़ से मुक्ति करेंगे, वादा करिए आप। हम नहर, शहर, कैनाल और बंद पड़े नदी को 3 साल के अंदर जिंदगी बदलेंगे और पूरी 21 नदियों को, पानी को खेत और छोटे नदियों के द्वारा दुनिया में ले जाएंगे। आप इस पर बात करिए। आज जो हम बीमार हैं और पलायन करते हैं, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, बेतिया, मोतिहारी, आज हमारी पानी साउथ में जाएगा तो हम जिंदगी जिएंगे, हम तबाह नहीं होंगे। अरबों खरबों रुपया बिहार के हर साल बर्बाद होते हैं और हम अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं। हम आज गरीबी का सबसे बड़ा कारण, बीमारी का सबसे बड़ा कारण, आयरन पानी का सबसे बड़ा कारण, टीबी, दम्मा, कैंसर, ऐसी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण ये बाढ़ है। नीतीश बाबू को 15 साल के बाद नजर आई कि मैं तो फरक्का के तरह मैं कमला पर भी बैरेज बनाऊंगा। अरे नीतीश जी, बाढ़ में हमने दोनों आदमी मिलके कहा था फरक्का के बैरेज को हटाओ, नहीं तो बिहार तबाह हो जाएगा। कोसी के बैरेज 24 साल ज्यादा बढ़ गए, उसकी जिंदगी बदलो, हम तबाह हो जाएंगे, छोड़ दीजिए। नीतीश जी पर्दा लगाकर 4 महीने के बाद एक डिब्बा बिस्कुट नहीं देने वाला, मजदूरों को गरियाने वाला, लाठी गोली चल रही थी तो मोदी से बात नहीं किए। आप ऐसा राजा है जिसने प्रजा को मरने पर छोड़ दिया, बाढ़ में छोड़ा, चिमकी में छोड़ा, मौत में छोड़ा, शेल्टर हाउस में छोड़ा, 15 साल में हर जगह छोड़ा, सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग करके, कभी लालू कभी मोदी। आपने 15 साल आपने जिंदगी तबाह कर दी। और कोरोना वायरस में तो
हर बिहारियों की जिंदगी तबाह हो गई। स्कूल वाले की, कलाकार की, एसटीटी की, दरोगा की, बीएड की, नियोजित की, सेविका की, ममता की, आशा की, जीविका की, सबकी जिंदगी तबाह कर दिए, व्यापारियों की। और आप वहां जाकर के, मेरा सवाल आपसे है नीतीश कुमार, 1 साल पहले बांध टूटा था, 1 साल तक काम नहीं हुआ, 3 महीना से मात्र कोरोना वायरस है, 3 महीना पहले नेपाल रोक दी थी, आपकी चिट्ठी तब क्यों नहीं गई? जब चुनाव आया, बारिश हुई, तब आपके मंत्री को याद आया कि हमको काम नहीं करने दे रहा है। ये सवाल हर लोग पूछ रहे हैं। हम बांध पर सोए, जहां कुत्ता नहीं सो सकता था, वहां मैंने रात बिताई, और एक बार नहीं, हजारों बार, और हर लोगों से मिले। आपने वहां के नहर बंद कर दी। 24 को नीतीश गया, 2 दिन पहले 340 करोड़ का एक बांध पर टेंडर हुआ, 4 जगह 340 लाख का टेंडर हुआ, और स्कूटी, एसी सब मिलकर के 10 करोड़ का काम किया, सारे पैसे आपको ट्रांसफर हो गए। क्यों? फ्लड के समय एंटी इरोजन और फ्लड फाइटिंग का काम क्यों? फ्लड के पहले काम क्यों नहीं? क्योंकि आपको हिसाब नहीं देना पड़ेगा। फ्लड आया था, सब डाल दिए, फिनिश्ड हो गया, पैसे का कोई हिसाब नहीं। ये सवाल है कि 3 महीने पहले तक आप उस बांध को क्यों नहीं बांधे? हर लोग कह रहा था, डरा हुआ है जयनगर, डरा हुआ है बेतिया, डरा हुआ है मोतिहारी। नीतीश जी, आप बोलिए ना कि इस बार बांध नहीं टूटेगा। हर बार बोले टूट गया, इस बार तो बोलिए। चांद के मुंह से बोलते नहीं है ना, बोलिए ना, बांध नहीं टूटेगा, टूटा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार, आप बिना प्लेट डांटे, बालू का, रातों रात आपने बांध को बांधने की कोशिश आपको दिखाने की गई, और आप जबरदस्ती 15 सालों के बाद बैरेज याद आया कमला पर, जो बैरेज नहीं बन सकता है किसी भी कीमत पर। महानंदा को समाप्त कर दिए, फारबिसगंज डूबने की तैयारी में है, कटिहार महानंदा और गंगा के उबाल से समाप्त होने की तैयारी में है। आपका ध्यान दरभंगा की ओर नहीं, आपका ध्यान गंगा की ओर नहीं। हमेशा सिंचाई विभाग को दुधारू विभाग बना दिए। जब से झारखंड अलग हुआ, सबसे ज्यादा धन दुधारू गाय, सिंचाई, उसके बाद भवन। कितने बात करेंगे? आप इस पर चर्चा नहीं की, नरेंद्र मोदी ने इस पर चर्चा नहीं की। लोग जानना चाहते थे महंगाई के बारे में, लोग जानना चाहते थे नेपाल के बारे में, चीन के बारे में, लेकिन आपने राजनीति की शुरुआत कर दी। जनता के पैसे से चुनाव की राजनीति का अंगगणित शुरू करना, और 4 महीने तक लाठी गोली चलाने वाली सरकार 1 किलो दाल नहीं दी। हमारी जिंदगी तबाह हो गई, बच्चे मर गए, मां मर गए। राजनीति का इतना बड़ा दोगलईपन, यह चेहरा समझने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है, हिम्मत करने की जरूरत है। प्लीज, मैं पैर पकड़ता हूं, इन नेताओं की बेशर्मी को समझिए, नीतीश कुमार के धूर्तई को समझिए। 15 साल के बाद ये हमें मूर्ख समझता है, हम भोली भाली है। विपक्ष पर कोई चर्चा नहीं, विपक्ष संकट में दूर, विपक्ष हमेशा राजनीति करने नहीं आता, हमेशा घर में उलझना, बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं। यह सवाल है, इसीलिए आज मैं दिल की बात आपसे कर रहा हूं। क्या हम बिकेंगे 5 किलो पे? क्या हम चुनाव में हमें यह इस्तेमाल करेंगे? क्या बिहारियों का सम्मान यही है? जनकपुर याद है ना आपको? इन्हें चुनाव के वक्त मैथिली और भोजपुरी की याद क्यों आती है? काहे? चुनाव के वक्त बंगला और उर्दू की याद क्यों आती है? यह सवाल है। इसीलिए आपका सेवक आज आपसे दिल की बात कर रहा था। मैं लगातार चारों तरफ मौत और हत्या, हम महानंदा भी गए, झंझारपुर भी गए, गंडक भी गए, कमला भी गए, मधेपुर में एक मां बेहोश थी अपने बच्चों को लेकर, हम वहां भी गए। सहीनी के घर में गए तो बच्चा चुपचाप दिख रहा था, लेकिन इन्हें दर्द नहीं होती, पीड़ा नहीं होता। इन लोगों तो घोटाला करने हैं, 60 घोटाला, धान घोटाला,
मनरेगा घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, भवन घोटाला, घोटाला ही घोटाला, सृजित घोटाला। वित्त मंत्री, मैं आऊंगा सृजन पर एक दिन, आपको आवाज देना चाहिए। यदि लालू यादव का खानदान चोर है, मैं मान लिया, सबने मान लिया, तो सुशील मोदी जी एक साधारण सा छोटे से कपड़ा की दुकान करने वाला आपका भाई महावीर मोदी को हजारों हजार फ्लैट और रियल एस्टेट का बिजनेस करने की औकात कैसे आ गई? रेवाड़ी में, दिल्ली में आपकी बहन से आपका कोई भाई का झगड़ा तो हो नहीं सकता, झगड़ा तो पैसे बंटवारे का हुआ। जब आपकी बहन और नतनी के नाम से, जब बेटी, बहन, साला के नाम से लालू बर्बाद हो सकता है, तो बहन, भाई और नतनी के नाम के बंटवारे में सुशील मोदी आप बच जाएंगे? आपने जो पैसा निकासी हुई, जो सीएजी ने रिपोर्ट दिया 30 मार्च को, जो पैसा हमें आना था और अप्रैल में हमें जीरो टॉलरेंस के साथ काम करना था, सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक में बगैर पैसा सिर्फ डाइवर्ट हो सकता था, आपने बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया में कैसे किया? जब लाइसेंस नहीं था मनोरमा देवी को, तो फिर वो पैसा डाइवर्ट कैसे हुआ? कैग के रिपोर्ट के बाद आपसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? जब लालू यादव से कैग की रिपोर्ट के बाद पूछताछ हो सकती थी, तो आपसे क्यों नहीं? आप उसके दोषी हैं। सृजन का पैसा आपके घर में गया। जब लालू यादव का मॉल विवाद हो सकता है, तो निशिकांत दुबे का भागलपुर में विवादास्पद जमीन पर सृजन के पैसे से बड़ा मॉल क्यों? उसकी पूछताछ क्यों नहीं? कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन थे? जब भोलाराम तूफानी जेल जा सकते थे, तो फिर गिरिराज से पूछताछ क्यों नहीं? महालेखापाल, जब ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा, जब एक कमिटी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे और चारा में जेल जा रहे थे, तो 2007 से 17 तक नंदकिशोर यादव और अन्य कई लोग लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे, उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई? रिजर्व बैंक ने आपसे कहा पैसे की निकासी हो रही है, सीबीआई इंक्वायरी करो, क्यों नहीं हुआ? मनोरमा देवी को भारत रत्न के लिए चिट्ठी क्यों दिया आप और नीतीश कुमार? आपके नजर में यह पैसा डाइवर्सिटी हुआ, आप दोषी हैं। 120B के तहत पैसा आपके घर गया, आपको बर्खास्त करना चाहिए, कुर्सी छोड़नी चाहिए, गिरफ्तार करनी चाहिए। लेकिन हम चुनावी मूड में आ गए, ठगना शुरू हो गए, बिहार और बिहारियों को बर्बाद का सौदा करते हैं और 5 किलो में हमारे ईमान को खरीदते हैं। मोदी जी, बिहार का ईमान बहुत ऊंचा है। 1800 किलोमीटर चलने वाला बिहारी भूखा रह सकता है, अपने स्वाभिमान को नहीं बेच सकता। याद रखिएगा, बिहारी के स्वाभिमान को खरीदने की कोशिश मत करिएगा, जल के राख हो जाइएगा। मैं अपने सम्मान के साथ जीना और मरना जानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।